तो कक्षा 9th के विद्यार्थियों, देखिए 30 अगस्त के दिन आपका समाज विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए ना तो अब आपको चिंता करनी है और ना ही टेंशन लेना है, क्योंकि इस क्लास में समाज विज्ञान का ऐसा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ कि जिसे करने पर आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए, बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में सही विकल्प दिए गए हैं आपको 6। ठीक है, 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये आपका 2.4%। ठीक है, इसका ए राइट रहेगा। दूसरा है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो वो कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो आपका लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। ठीक है, ये 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। चौथा है आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। तो ये था आपका सोवियत संघ और अमेरिका के हाथों में। ठीक है, अगला है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। हर एक विद्यार्थी को पता है ये तो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो गया। तो ये हमारे सही विकल्प हो गए पूरे 6। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ष किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर है, तो यह है आपका, तो यह आपका रहेगा 32 लाख। ठीक है, 87,263। ठीक है, याद रखिएगा 32,87,263। दूसरा है खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी यमुना नदी। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। तो दास कैपिटल की कौन सी पुस्तक है, क्या नाम है, दास कैपिटल। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई। तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती उन्हें खालिस्तान कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं, क्या कहेंगे, आर्थिक ठीक है, चलिए छठा है उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है। कौन है, भूमि। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर सही जोड़ियाँ मिलाइए। पहली जोड़ी है आपकी राजस्थान। तो राजस्थान की जोड़ी होगी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ड्यूमा, इसकी जोड़ी होगी आपकी रूस की संसद। खरीफ की जो फसल है वो है आपकी ज्वार और बाजरा। हरित क्रांति का संबंध है उत्पादन में वृद्धि से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष।
और देश का सर्वोच्च कानून संविधान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन कर चयन कीजिए। नंबर 1 कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य। नंबर 3, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, सत्य। नंबर 4, भूमि मानवकृत संसाधन है, तो ये आपका सत्य है। नंबर 5, 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, तो बिल्कुल सही है। और छठा है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पे। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। नंबर 3, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो सांसद। नंबर 4, पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका दुकानदारी। और नंबर 5 है, वयस्क मताधिकार क्या है, तो 18 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है, यही वयस्क मताधिकार है। ठीक है, यही क्या है आपका वयस्क मताधिकार। और नंबर 6 है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है आपका 7। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। और देखिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या आपको चैनल पे जाएंगे तो चैनल आटे पे वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस प्रश्न पत्र की यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से इसकी PDF मिल जाएगी। और आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है ये नॉर्मल परीक्षा है, क्योंकि जो पेपर है आपके त्रैमासिक के ये आपके स्कूल में ही बनाए जा रहे हैं, तो नॉर्मल रहेंगे। लेकिन आपको तैयारी वार्षिक के लिए करनी है, तो उसके लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। नोट्स आपको वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होती है वैसे ही इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो। चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पर 23 हो चुके हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम 23 प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के। ठीक है, तो देखिए ये आपका छठा प्रश्न, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इसी का अथवा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सारे प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये रहे। इसके बाद में इसी का अथवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। चलिए इस 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखे। तो ये आपके सामने 2 बिंदु रहे। ठीक है, चलिए इसी का अथवा है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो खूनी रविवार की घटना ये है, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर उसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो ये 2 कारण रहे। इसके बाद में 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न है, मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, नाम लिखिए। तो ये नाम रहे आपके। फिर इसी का अथवा युगफोक क्या था,
लोकतंत्र क्या है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। इसके बाद में डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, ये आपका डेमोक्रेसी का अर्थ। फिर लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, ये तो आपका हो गया ये प्रश्न। तो संविधान क्या है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार क्या है, तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों के नाम यह रहे। रबी की फसल के नाम गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। और खरीफ की फसल के नाम धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ठीक है। फिर सिंचाई के मुख्य साधन क्या है, यानी कि जो हम सिंचाई करते हैं खेतों में, तो किन किन के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं, तो कुएं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा, ड्रिप सिंचाई यानी फुव्वारों की तरह, और स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा, ठीक है। 15वां प्रश्न, बेरोजगारी से क्या सही है, तो ये रही आपकी बेरोजगारी की परिभाषा। जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को संदर्भित करती है, जिसे हम जन्म दर कहते हैं। मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, तो मनरेगा का जो पूरा नाम रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसी का अथवा है निर्धनता से क्या आशय है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 17वां प्रश्न, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखे, तो उलर झील और डल झील, जो कि कश्मीर में है। फिर गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो ये रही यमुना, सोन, रामगंगा, घघरा और गंडक, कोसी, महानंदा। ये आपका 18वां प्रश्न, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी का अथवा इसी के नीचे है। फिर 19वां प्रश्न, कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व, कोई 2 महत्व बताना है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ। 20वां संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। 71 नागरिकता से क्या अभिप्राय है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है लिखिए। फिर शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। और 22वां प्रश्न है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, ठीक है। इसी का अथवा है भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं। और जो 23वां प्रश्न है ये इसमें आपको एक मानचित्र दिया जाएगा और उस मानचित्र में आपको ये नाम दर्शाना है, ठीक है। ये चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है ताकि आप